साथियों नमस्कार। आज देश में हर कहीं अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है गलगोटिया विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े की। नोएडा के इस विश्वविद्यालय में देश में पहली बार आयोजित हो रहे एआई समिट के दौरान फर्जी तरीके से लोगों को धोखा देकर चीन के रोबोट डॉग को अपना डॉग बताते हुए प्रदर्शित किया और मीडिया में भी ये बात कही। सिर्फ ऐसा नहीं था कि रोबो डॉग ही प्रस्तुत किया, उसके अलावा स्काई बॉल जो होती है, जिस सॉकर के अंदर ड्रोन होता है, उसको भी, जो कि विदेश में निर्मित था, अपना बताया। इसके बाद सरकार चेती है। सरकार ने उसको तत्काल एआई पेवेलियन खाली करने का आदेश दे दिया और वहाँ उनके जो पूरा का पूरा उनके जहाँ पे स्टॉल लगे थे वहाँ की बिजली काट दी। इस घटना को लेकर के गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा दावा किया गया था जिसके वीडियोस भी मौजूद हैं और तमाम जगहों पे इसको लेकर के खबरें चली। दरअसल है क्या कि गलगोटिया विश्वविद्यालय का जो पूरा इतिहास है वो फर्जीवाड़े का इतिहास है। आज हम आपको बताते हैं कि गलगोटिया विश्वविद्यालय पर क्या क्या आरोप पूर्व में रहे हैं। कई आरोप ऐसे हैं जिनको जानकर सुन करके आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि गलगोटिया विश्वविद्यालय की शुरुआत जो हुई वो पहले एक किताबों की दुकान हुआ करती थी, जिसने धीमे धीमे कई पब्लिकेशन भी शुरू किए और फिर गलगोटिया विश्वविद्यालय शुरू हुआ। 52 एकड़ में फैला हुआ है इसका कैंपस। आपको बताएं कि दरअसल गलगोटिया विश्वविद्यालय जिसके मालिक सुनील गलगोटिया हैं, उनके बेटे हैं जो कि सीईओ भी हैं, ध्रुव गलगोटिया। 2014 का अक्टूबर माह बड़ा इंपॉर्टेंट है गलगोटिया विश्वविद्यालय के लिए। मोदी सरकार बनने के 4 माह बीते थे। दरअसल गलगोटिया विश्वविद्यालय चलाने वाले सुनील गलगोटिया की एक कंपनी क्या कहें, एक सोसाइटी और है जिसका नाम है शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। इसके अधीन ही गलगोटिया विश्वविद्यालय चलता है। इसने ऐसी इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी से 80 करोड़ का लोन लिया। ये लोन जो लिया गया, ये शकुंतला वेलफेयर सोसाइटी और गलगोटिया विश्वविद्यालय की संपत्ति दिखा के लिया गया। इसमें से 10 करोड़ का लोन दिया गया, बाकी पैसा नहीं दिया गया, बाकी पैसा देने के से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया और जिसमें इनके फर्जीवाड़े का भी हवाला दिया गया। आपको बताएं कि अक्टूबर 2014 में सुनील गलगोटिया की पत्नी पद्मिनी गलगोटिया और इनके बेटे जो कि अभी सीईओ है, ये गिरफ्तार कर लिए गए। 1 सप्ताह तक जेल में रहे, न्यायिक हिरासत में रहे। उसके बाद इनको जमानत मिली और जो इम्पोर्टेंट ये है कि इस फर्जीवाड़े के मामले में इन्होंने किया क्या था कि शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी है, दिल्ली हाईकोर्ट में आर्बिट्रेशन दाखिल करके कहा कि घाटे में चल रही है, इसलिए लोन चुकाने में असमर्थ है। जबकि यूजीसी को इन्होंने बताया कि जो गलगोटिया विश्वविद्यालय है वो फायदे में चल रहा है, जिससे कि वो उनको ग्रांट मिल सके। तो ये तो एक फर्जीवाड़ा था। आपको पता हो कि कोविड के दौरान जब देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान थे कि कैसे टीके बनाए जाएं, टीके इजाद किए जाएं जिससे लोगों को आसानी हो, लोग मौतें जो हो रही हैं वो रुक सके। टीके बनाने की होड़ थी दुनिया भर में। उसी वक्त आपको याद हो कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि घंटी और थाली बजाया जाए और इस पूरे देश ने पागल होकर के घंटी और थालियां बजाई थी। उस वक्त गलगोटिया के एक रिसर्च स्कॉलर धर्मेंद्र कुमार ने एक रिसर्च किया कि घंटी और थालियां बजाने से कोरोना के वायरस पर जबरदस्त असर पड़ता है। वो रिसर्च पेपर आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार विवादों में रहे हैं सुनील गलगोटिया। बीजेपी के बहुत नजदीक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मिलते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से भी इनकी मुलाकात होती रही है।
अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका दावा भी करते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले इन्होंने, आपको याद होगा कि कांग्रेस के खिलाफ बड़ा छात्रों को सड़क पर उतार दिया था, और जिसमें इनहेरेंट लॉ और तमाम चीज़ों को लेकर के छात्र आंदोलित थे, और अब जिसमें छात्र नारे भी लगा रहे थे कि ये आपका मंगलसूत्र छीन करके ले जाएंगे। और जब छात्रों से इस बारे में बात की गई कि ये इनहेरेंट लॉ क्या है और तमाम जो आप जिन मुद्दों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, तो छात्र उसका जवाब नहीं दे सके। छात्र उसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सके, जिसको लेकर के बहुत हंसी उड़ाई जा रही थी सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पर। इनके कैंपस में जो ये दावा करते हैं तमाम तरह के कि हम 100% प्लेसमेंट कराएंगे, और ये भी उन्होंने दावा किया है कि हम अपने यूनिवर्सिटी में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप चला रहे हैं, 350 करोड़ से ज़्यादा AI पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट के दावे किए। लेकिन ये तमाम दावे जो है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके ही छात्र इन हवाओं की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि ये तमाम तरीकों से पैसा ऐंठने की कोशिश की जाती है। जब हम बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो देन फाइनल ईयर से पहले कहा जाता है कि फ़ीस बढ़ा दी गई है, और एक साथ 4 साल की फ़ीस बढ़ा करके ली जाती है। बहुत कम तो प्लेसमेंट भी कराए जाते हैं, कम सैलरी पर कराए जाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, इस बात की भी शिकायतें मिलती रहती है। और इस विश्वविद्यालय पर बने किस तरह से सरकार मेहरबान होकर के इसको चलने दे रही है, किस तरह से ये ग्रांट ले रहा है, इसकी भी जांच ज़रूरी है। हमारी गलगोटिया विश्वविद्यालय पर निगाह है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि तमाम मीडिया के जो सवाल हैं इन पर इनके जवाब आने वाले हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप निगाह बनाए रखिए। लेंस जरूर से आपके सामने खबर लेकर के आएगा। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।